चाहेंगे कि मेरी आवाज़ पिक्चर आप तक सही सही पहुंच रहा है या नहीं, प्लीज़ कमेंट्स करके पहले बता दीजिए ताकि आगे की क्लास की शुरुआत किया जा सके। ठीक है भाई, जल्दी जल्दी बताइएगा, फटाफट हम यहाँ पे कर लेंगे रीजनिंग का सेट। चलो जल्दी जल्दी कमेंट दो, क्या मेरी आवाज़ पिक्चर आप तक पहुँच रहा है या नहीं, या क्या सभी लोग अभी सोए हुए हैं कि जागे हुए हैं, ये भी बता दीजिएगा। जो सोए हुए हैं उनको जगा भी दीजिएगा थोड़ा शेयर करके, है ना। शेयर का मतलब समझते हैं ना, चाहे तो व्हाट्सएप ग्रुप हो, टेलीग्राम ग्रुप हो या फिर कोई भी ग्रुप हो, उसमें शेयर करते रहना है, हर हालत में करते रहना है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बिहार में सरकार बदलने वाली है सर, आपकी क्या भूमिका है? अरे भैया, बिहार में सरकार तो बदल गई है, बदलने वाला क्या है ना। सरकार तो बदल गई है ना, बिहार में सरकार बदलने वाली है सर, आपकी क्या भूमिका है? मेरी क्या भूमिका रहेगा, हम लोग तो टीचर हैं, है ना, अपना काम करना जानते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं जानते हैं, है ना। चलो भैया, अब उसका फुर्सत कहाँ है, तुम लोग विश्वास नहीं करोगे, आप लोग के लिए 24 घंटा में लगभग घंटा हम लगे हुए रहते हैं, हमें और चीज़ देखने का कोई मौका नहीं मिलता है, कोई फुर्सत नहीं है, इंटरेस्ट भी नहीं है इसके अलावा कोई और चीज़ में। ठीक है, जय जोहर राजस्थान बीजेपी, कैसे हैं सर? सर क्या हाल है? बढ़िया हाल है। चलो भैया शुरुआत करते हैं, ये सब बकवास है ना एग्जाम के बाद करना है, अभी नहीं, ये सब तो होता ही रहेगा। जैसा कि न्यूज़ में देखता है ना, मोहब्बत और राजनीतिक में सब कुछ जायज़ है, कुछ भी हो सकता है पल भर में, इसलिए टेंशन उसका नहीं लेना है, कौन सरकार आएगा कौन जाएगा। इसी के साथ पहला क्वेश्चन, इसका आंसर देने का प्रयास करिएगा आप। सर मॉक टेस्ट में साइंस नहीं है, चलो बताओ। हाँ, मैथ में साइंस आएगा, बताओ क्या होगा। कहता है विषम को पहचानिए, क्या होगा भैया विषम को पहचानिए? तो ये वाला में आँख ऊपर मुंह नीचे, आँख ऊपर मुंह नीचे, है ना। इसको में देखो, मुंह ऊपर आँख नीचे है, ये वाला फिगर में भैया जो है मुंह ऊपर है और दोनों आँख नीचे है। ठीक है, बाकी सब में आँख ऊपर है, आँख ऊपर है, आँख ऊपर है, आँख ऊपर है, तो स्पष्ट है आपका उत्तर कौन सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। क्लियर है भाई, आगे बढ़ें, अगले क्वेश्चन को कदम बढ़ाएं। चलो अगले क्वेश्चन को कदम बढ़ाते हैं। देखो जल्दी जल्दी समाप्त कर लो, उसके बाद न्यूज़ देखने चल जाना। ठीक है, अभी यहाँ पे देखते हैं ये वाला, है ना, स्पष्ट है, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। ओ का पोजीशन भैया होता है 15, ए का पोजीशन 1, टी का पोजीशन भैया होता है 20, एच का होता है 8, यानी कहीं ना कहीं पोजीशन ही तो लिखा हुआ है। अगर इसमें देखा जाए भैया, इसमें देखा जाए तो पहला लेटर सेम है, दूसरा में यहाँ पे अंतर है ना। एल का क्या होता है 12, यानी दूसरा स्थान पे 12, है ना। एक में समय कॉमन है, यानी यहाँ पे 12 नहीं है, यहाँ पे 12 नहीं है, यानी ये दोनों कट जाएगा, 12 यहाँ पे है, 12 यहाँ पे है। अब ये दोनों में अंतर देख लो, कौन लेटर में है? कहोगे 12 के बाद ये 21 है और ये भैया 20 है, तो 21 है 20 देख लो, केमा लेटर? तीसरा लेटर। ठीक है, तो यहाँ पे टी का पोजीशन होता है 20, यानी कि 20 वाला सही होगा, यानी ये वाला 20 है, ये सही होगा, ये वाला क्या होगा? गलत होगा। तो कहीं ना कहीं निकालने के लिए, है ना, आप कहीं देखो, हम यहाँ पे तो खोज रहे हैं ना, अगर आप एग्जाम में बनाओगे तो बहुत आसानी से बहुत समय बचा देगा। पूरे का पोजीशन निकालने का प्रयास मत करना। अब देखो, इसको अगर हम निकालना भी चाहते हैं तो निकाल सकते थे, कोई बात नहीं। ए का 1, एल का 12, टी का 20, ई का 5, आर का 18, है ना, निकाल सकते थे, लेकिन टाइम टेकन होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए, उत्तर देने का प्रयास करिएगा। कहता है यहाँ पे ये क्वेश्चन है आपका कि विकल्प आकृति में दी गई आकृतियों में कौन सी आकृति प्रश्न आकृति बनाने में संयुक्त की गई है, यानी इसके अंतर्गत जो जो फिगर है वो किससे बना हुआ है, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है भैया, तो यहाँ पे अब गौर से देखोगे तो कहीं ना कहीं ये दिखाई दे रहा है, ए वाला फिगर तो भैया है ना। यहाँ पर देखो ए वाला फिगर है, ए वाला देखो यहाँ पे ऐसे है और यहाँ से ऐसे है, ए वाला फिगर को शुरू किया गया है। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे तो ए वाला फिगर है, बस ए वाला त्रिभुज, देखो कहाँ पे त्रिभुज है, तो ए वाला त्रिभुज है, ए वाला, और एगो ऐसे, यही त्रिभुज को पलट दिया था, ऐसे हो गया, यानी ये त्रिभुज है। यही दोनों का तो यूज है, बी और सी का, यानी कि आपका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। क्लियर है भाई? जय हिंद सर जी, आशीर्वाद दीजिए। ग्रुप डी के लिए है क्या क्लास? ये रेलवे ग्रुप डी का ही तो है, प्रीवियस ईयर भाई। अब यहाँ पे आगे देखिए, ए वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि आपको और बढ़िया से दिखाई दे। अब ये क्वेश्चन कहता है कि लीला दक्षिण की ओर जो ही चलने वाला क्वेश्चन हो डायरेक्शन का, तो NESW को भैया हम क्लॉक वाइज लिख देते हैं, नहीं, यानी कि ये आपका हो गया N, ये हो गया E, ये हो गया S, ये हो गया W। अब क्वेश्चन के अनुसार कर दो क्रिया खेल। कहता है लीला दक्षिण की ओर 3 किलोमीटर चलता है, दक्षिण ये है भैया, हाँ, जब भी चलेगा तो वो मध्य बिंदु से चलेगा। दक्षिण की ओर 3 किलोमीटर चला है, मान लो यहाँ पे आ गया 3 किलोमीटर चलकर। फिर कहता है और एक चौराहे पर वह बाईं ओर मुड़ता है। बाईं ओर मुड़ने का मतलब होता है एंटी क्लॉक मुड़ना, यानी कि ऐसे मुड़ना, यानी कि इधर की ओर जाना, ये हो गया। और
बाईं ओर मुड़ती है और सामने की ओर एक कैप 500 मीटर चलता है तो है इसके संबंध में इधर यानी कि साउथ ईस्ट में है। आपका उत्तर हो जाएगा साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट यानी कि दक्षिण पूरब। क्लियर है भाई, क्लियर है, हाँ या ना, जल्दी बताओ। सर बफलिंग, आप लोग का नेट कमज़ोर होगा इसलिए बफलिंग हो रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे सही चल रहा है, क्या पिक्चर सही चल रहा है या नहीं, कमेंट्स करके भाई लोग बता देना। जो देख रहा है एक बार कमेंट्स करके बता देना क्या बफलिंग हो रहा है। यहाँ तो सही चल रहा है भाई, यहाँ सही चल रहा है। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, टाइम कम है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। जब तक अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं, जब तक इसका उत्तर दीजिए। अयोबी बफलिंग, सुनील तिवारी, है ना। चतुर्भुज का टॉपिक कराइए सर। यहाँ तो सही चल रहा है भाई, यहाँ तो सही चल रहा है। बफलिंग हो रहा है, नो बफलिंग, नो बफलिंग, नहीं 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 नहीं। हाँ सर, कोई कहते हैं हाँ, कोई कहते हैं ना। आप लोग का नेट चला गया है भाई, आप लोग का नेट चला गया, यहाँ सही है। अब ये कहता है कि बिजली बचाने के लिए बिजली कटौती होनी चाहिए, बिजली बचाने के लिए बिजली कटौती होनी चाहिए। चलो स्थिति के अनुसार देखते हैं। यहाँ पे कटौती का मतलब है कि 24 घंटा में 8 घंटा बिजली काट ले, 16 घंटा दे, या 4 घंटा काट ले बाकी घंटा दे, यही बात कह रहा है वो। तो यहाँ पे कहता है हाँ, एक बंदा कह रहा है कि हाँ इससे बिजली बचाने में मदद मिलती है और लोगों को भुगतान भी कम करना पड़ेगा। क्या तुम चाहोगे कि भुगतान की वजह से बिजली कम मिले, यानी 24 घंटा में 10 घंटा मिले? चाहोगे तुम? नहीं चाहोगे। ये बिल्कुल क्या होगा, गलत होगा। अगला यहाँ पे अगर बात होगा कि नहीं बिजली कटौती नहीं होनी चाहिए, 24 घंटा में 24 घंटा ही मिलना चाहिए, बिजली कटौती नहीं होनी चाहिए, जिन संस्थाओं को 24 गुना 7 बिजली की आवश्यकता होती है वो प्रभावित होंगे। बिल्कुल सही है, बिजली कटौती होगा तो जहाँ पे 24 घंटा बिजली चाहिए, है ना, वो तो प्रभावित होगा ही होगा। अतः बिजली कटौती नहीं होनी चाहिए। यानी केवल तर्क दो मजबूत है, यानी चौथा ऑप्शन सही होगा। क्लियर है भाई। सर पेपर कटिंग और फोल्डिंग वाले प्रश्न ट्रिक दीजिए। चलो उसका एक क्लास ही दे देंगे आप लोग, ठीक है भैया, आप लोग के लिए उसका एक क्लास ही देंगे। फिर इसके अंकिकी का बोले हैं, आप ही लोग ने बोला फिजिक्स का अंकिकी नॉमिकल सर, तो उसका क्लास हम देना स्टार्ट किए। आज भी वीडियो अपलोड किए विद्युत धारा वाला, जो आप लोग कह रहे थे उसके आगे वाला पार्ट, उसको देख लीजिएगा। मेरा मेन चैनल KTC क्लासेज बाई कपिलदोसर पर, KTC क्लासेज बाई कपिलदोसर जो मेरा मेन चैनल है, उस पर आज भी वीडियो फिजिक्स का अंकिकी का अपलोड कर चुके हैं। ये क्लास के बाद उसको जरूर देख लीजिएगा, एग्जाम में जाने से पहले वो सारे क्लास कर लीजिए। यहाँ पे कहता है निम्नलिखित श्रेणी में हार्ट के स्थान पे कौन सा चिन्ह आएगा। एक बात भैया, यहाँ पे बंदा ने कहा है कि यह सर्किल यहाँ था, फिर ए वाला कोना में आ गया, फिर ऊपर वाला कोना में आ गया, तो अब की ए वाला कोना में आ जाएगा। लेकिन इसको में तो ये लाइन में गायब है, इसको में तो भैया ये लाइन में गायब है, ये तो ऐसे नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, ई वाला लाइन गायब है, इसमें ई लाइन गायब है। यानी आपका उत्तर आँख मूंद के बोलोगे कि भैया डी होगा, नहीं, आँख मूंद के बोलोगे कि डी होगा। बिल्कुल सही। कभी कभी इतना ईजी क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ जाता है, और कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है जो बनाते बनाते दम भी फूल जाता है। तो वो डिपेंड करता है कि आपका शिफ्ट कैसा है। यहाँ पे कहता है इटालियन स्पेनिश भाषा, आप यहाँ पे समझ रहे होगो कि ये दोनों कहीं ना कहीं भाषा है ना, ये भाषा के अंतर्गत आएगा, नहीं, यानी आपका ऑप्शन हो जाएगा कहीं ना कहीं बी, यानी कि ये वाला नहीं, यानी कि इटालियन और स्पेनियन दोनों भाषा है, भाषा के अंदर जाएगा। क्लियर है भाई, यानी आपका ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। कौन सही हो जाएगा? 2 सही हो जाएगा। क्लियर है भाई, यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत? आगे बढ़ें। क्या आप लोग लाइक शेयर कर दिए हैं कि नहीं? लाइक शेयर। त्रिभुज चतुर्भुज का टॉपिक कराइए सर। 17/8/2012 मेरा एग्जाम है, तो अभी तो आज हम त्रिभुज का दिए हैं, सॉरी आज चूंकि फिजिक्स का नहीं दिए हैं ना, त्रिभुज का दिए हैं। और त्रिभुज का दिए हैं टोटल कंसेप्ट, चाहे समबाहु हो या विषमबाहु हो या समकोण हो, उसमें से जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो टोटल टाइप, है ना। 32 मिनट का क्लास हम दिए हैं आपके यूट्यूब पर। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये कहता है 21 जनवरी 2017, गौर करिएगा दोस्त, कहता है कि 21 जनवरी 2017 को भैया अगर शनिवार था, क्या था, बढ़िया से समझिएगा इसको, शनिवार था, तो भैया बता दो कि 31 अगस्त 2011 को कौन सा दिन रहा होगा। अब ये वाला तो टाइप ये भी हम बता दिए हैं आपको, एक कंपैरिजन बेस्ड है, एक देता है दूसरा पूछता है। इसको कोडिंग से अगर निकालोगे तो इसको भी निकालना पड़ेगा, इसको भी निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कोई गारंटी नहीं है कि 21 जनवरी 2017 को शनिवार ही रहा होगा, हो सकता है रियल कैलेंडर में सोमवार भी रहा होगा। यानी यहाँ पे कुछ भी वो दे सकता है और ये वाला मान आपसे पूछ सकता है, तो आपको निकालना होगा, ये ध्यान रहे, ठीक है। आप कोडिंग से निकालते हैं तो दोनों को निकाल कर चेक करना होगा। खैर हम बताते हैं,
कभी भी ऐसा हो तो करना क्या है, ईयर चेंज रहने पर ध्यान से समझिएगा, ई वाला डेट ले लीजिए यानी 31 अगस्त, है ना, 31 अगस्त ई वाला डेट, ई वाला मंथ, लेकिन वर्ष यही ले लीजिएगा। पहले ए वाला आप डेट निकाल लीजिए, उसके बाद इसकी मदद से ये निकालिएगा। 2 खंड में क्रिया करिए आप। कैसे करिएगा, तो यहाँ पर देखो 31 जनवरी से हमें जाना है 31 अगस्त तक। तो देखो जनवरी होता है 31 दिन का, 31 में से 21 गया, बच गया 10, उसमें 7 से भागा तो कितना आ गया 3, जनवरी निकल गया। तो फरवरी 0, मार्च 3, अप्रैल 2, मई, जून, जुलाई और अगस्त पूरा 31 लोगे तो 7 28 दिन ही आएगा, यानी 31 अगस्त तक पहुंच गए। मैंने कुछ नहीं किया, हम प्रत्येक महीना या तो 30 का होता है या फिर 31 का होता है। 30 में 7 से भागा दोगे तो शेष 2 आएगा, 31 में 7 से भागा दोगे तो शेष 3 आएगा। तो हम 30 के बदले 2 लिखा, 31 के बदले 3 लिखा। यही तरीका है बनाने का, बहुत इजी। अब यहाँ पर देखो करना कुछ नहीं है, यहाँ पे 7 का जोड़ा बना लो। कहोगे 2 और 2 4 और 3 7 कट जाएगा, 3 6 9 12, 12 में 7 से भागा दोगे तो शेष भैया आ जाएगा 5, यानी 5 इसको में जोड़ देंगे तो ये वाला दिन निकल जाएगा। शनिवार में 5 जोड़ने का मतलब देखो, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, क्या आएगा दोस्त, तो कह देंगे ये वाला आ जाएगा बृहस्पतिवार। क्या आएगा, बृहस्पतिवार। तो इसकी मदद से ये बृहस्पति यानी 1 साल के भीतर डेट निकालना हो तो ऐसे निकालते हैं। अब यहाँ से आगे हम बढ़ते हैं। ये देखो 2017 के बाद किया है, ओहो, ये देखो 2017 के बाद किया है, ये 2011 का, लेकिन डेट और मंथ समान हो गया, सिर्फ ईयर चेंज हो गया। तो ईयर का अंतर निकालो। ठीक है भैया, किसका अंतर निकालो, ईयर का अंतर निकालो। तो 17 में से 11 गया, कहोगे 6, फिर दोनों के बीच के गो लीप ईयर है उसको निकाल लो। तो कहोगे 11 के बाद 12 लीप ईयर है और 16 लीप ईयर है, 2 गो लीप ईयर आएगा, यानी कि 6 और 2 कितना आ जाएगा, जोड़ दो, कितना आ जाएगा 8, 8 में 7 से भागा देकर शेष निकाल दो। कहोगे भैया 1 आ जाएगा। अब ये पूछा गया डेट पहले वाला है, अतः बृहस्पतिवार में 1 घटा दो, आपका उत्तर आ जाएगा बुधवार। बहुत सा भाई को ये चीज़ नहीं समझ में आया होगा, क्योंकि वो अलग ढंग से पढ़े हुए होंगे। अगर जिनको नहीं समझ में आया है तो कैलेंडर या डेज बाई कैपिडोसर सर्च कर लेना, मेरा मेन चैनल यूट्यूब पर, ये वाला मेथड आपको मिल जाएगा। ठीक है भाई, मिल जाएगा। क्लियर है सर, मेरा काइंडली मेरा जॉब होगा। अब समझ में नहीं आया क्या लिख रहे हैं आप। आगे देखो ये वाला क्वेश्चन को, विकल्पों में कौन सी दिए गए चित्र के निकटतम है, यानी इसके जैसा है। तो देखो भैया ये फिगर कहीं ना कहीं आप देख रहा होगा, तो इस बॉक्स के भीतर है और यहाँ पे ऐसे गोला बनल है और यहाँ पे, ओह फिर से बना देते हैं फिगर। देखो फिगर यहाँ पे हो सकता है आपको बढ़िया से पता ना चल रहा हो, अतः आपके लिए भैया इतना मेहनत करके एक फिगर हम बना देते हैं। ऐसे है, एकरा में बउआ है जिनका ई आँख है, आई भैया मुंह है, ई वाला क्या है, मुंह है, ऐसे बना हुआ। अब इसके समान कौन फिगर है, तो देखो ये लंबा है, आई वाला ऐसे दे दिया, ये तो बिल्कुल गलत हो गया है ना, ये भी आपका गलत हो गया, ये भी आपका गलत हो गया। हाँ, ये उलट दोगे, ये वाला उलट दोगे तो ऐसा आपको दिखाई दे देगा, यानी बी ऑप्शन आपका सही होगा। क्लियर है भाई, ए नहीं होगा दोस्त, बी होगा, है ना। देखो ना लमका, इसको ऐसे उलट दोगे तो ऐसे आ जाएगा ना, देखो यहाँ पे बढ़िया से देखो, है ना। क्लियर है, आगे बढ़े अगला क्वेश्चन में। चलो अगला क्वेश्चन में बढ़ते, ए वाला देखते हैं। यहाँ पे कथन दिया है कि एक छोटे बच्चे ने कहा, सभी मिठाइयों में लड्डू मेरा पसंदीदा है, सबसे ज़्यादा मतलब फेवरेट है ना। सभी मिठाइयों में लड्डू मेरा फेवरेट मिठाई है, ये लड़का कह रहा है। अब इससे तुम निष्कर्ष क्या निकाल रहे हो, उसे अन्य कोई भी मिठाई पसंद नहीं है। ये कौन कह दिया भाई, ये कौन कह दिया कि उसे अन्य कोई भी मिठाई पसंद नहीं है। कहने का मतलब है कि सबसे फेवरेट मेरा अगर मैथ है तो इसका मतलब कोई भी विषय हमको फेवरेट नहीं हो सकता है ना, रीजनिंग भी हो सकता है ना। तो कहता है कि उसको सभी मिठाई में लड्डू पसंदीदा है ना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अन्य कोई मिठाई उसको पसंद है, ये नहीं है। अतः ये क्या होगा, गलत होगा। उनके लिए उपलब्ध एकमात्र, जो ही एकमात्र लग गया ना तो ये अपने आप गलत हो जाएगा। बहुत कठोर शब्द होता है एकमात्र। एकमात्र का मतलब लड्डू के अलावा कोई भी उपलब्ध उसके लिए नहीं है, यानी एकमात्र जहां भी आ जाएगा वो ऐसे भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा ना। तो एक ना ही दो सही होगा। अब इसको फिर से पढ़ के समझते हैं। एकमात्र के अलावा भी आप समझ सकते थे, उनके लिए उपलब्ध एकमात्र मिठाई लड्डू ही है, ये बिल्कुल गलत नहीं, ऐसा नहीं है। आगे बढ़े भाई, मस्त पढ़ाते हो आप तो। अब यहाँ पर देखो आगे,
है ना। यहाँ पे देखो आगे ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन टोटल जो क्वेश्चन हम करवा रहे हैं वो 28 सितंबर 2018 थर्ड शिफ्ट में पूछा गया सीरियल में। एक क्वेश्चन है, रीजनिंग का है, एक दिन मैथ का कराते हैं रात को 8:15 में। कहता है 51 के बाद 46, यानी भैया ये 5 तो कमते नज़र आ रहा है, ये भी 5 कमते नज़र आ रहा है, तो आगे भी तो 5 कमेगा ना, तो ये हो जाएगा 36, यानी आपका उत्तर हो जाएगा ये वाला। क्लियर है भाई, क्लियर है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। आगे देखिए, समय नहीं देंगे आप, है ना, इसलिए कि एग्जाम सर पर है। यहाँ पे कहता है कि कौन सा समूह से संबंधित नहीं है। अब यहाँ पर देखो, छिद्र, झारल, रिक्त, दरार। एक चीज तुम स्पष्ट बताओ, झारल बिल्कुल ही तीनों से अलग है या नहीं। छिद्र होता है कोई टंकी में छिद्र होना, कोई बाल्टी में छिद्र होना। रिक्त होता है वही प्रकार का, है ना, खाली, है ना। दरार कोई दीवार फट जाना। लेकिन ये झारल क्या है, एक वस्तु है झारल, है ना। नहीं, झारल एक वस्तु है, यानी कपड़ा का झारल बनता है। अतः विजातीय कौन है, झारल, यानी कि बी 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 बी, यानी कि दूसरा ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। क्लियर है भाई, लाइक ठोको भाई, लाइक। विशाल कह रहे हैं लाइक ठोको भाई, लाइक। चलो लाइक ठोको, नहीं तो शेयर तो कर दो। अब यहाँ पे देखो अगला क्वेश्चन ये वाला, यहाँ पे कहता है कि इसका उपयुक्त आकृति का जल प्रतिबिंब क्या होगा। जल प्रतिबिंब का मतलब होता है कि दर्पण कहीं न कहीं नीचे रखा गया है, दर्पण कहीं न कहीं नीचे रखा गया है। कभी भी दर्पण प्रतिबिंब या कभी भी वाटर इमेज या मिरर इमेज की बात हो तो कोई एक दो का फिगर निकाल के उत्तर निकालना, पूरे का नहीं। जैसे यहाँ पर देखो, मिरर इमेज में, सॉरी, वाटर इमेज क्या होता है, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, दायां बायां बिल्कुल स्थिर रहता है, यानी इसका प्रतिबिंब बनेगा तो क्या बनेगा, 9 का बनेगा। तो 9 का कैसे बनेगा दोस्त, तो कहोगे बिल्कुल ऐसे बनेगा। ओहो, बिल्कुल ये वाला नीचे आ जाएगा, ये वाला है, ये वाला कहाँ चल जाएगा, ऊपर, यानी कि इधर है तो इधर रहेगा, यही बनेगा ना। अब ये वाला देखो, यहाँ पे जेड ले आया है, गलत हो गया कि नहीं। यहाँ पे देखो उलट दिया, गलत हुआ कि नहीं। यहाँ पर देखो ये वाला सुम्मा ऊपर है, गलत हो गया, यानी कि ये वाला सही है, यानी पहला क्या होगा, सही होगा। तो देखो इसको मैं 9 से ही, सिर्फ 9 का ही प्रतिबिंब बना लिए। तो अब भैया अब मेरे वाला में कहीं ना कहीं बफलिंग होना स्टार्ट हुआ है, ठीक है, बफलिंग हो रहा है। क्या आप लोग भी बफलिंग हो रहा है? क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, आवाज़ पिक्चर क्लियर है? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, आगे बढ़ते हैं, जल्दी बताइए भैया, जल्दी बताइए। ये वाला क्वेश्चन को देखो, अब बताओ क्या इसमें पहला लेटर को देखने की आवश्यकता है, जबकि सब में टी 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 है, तो अंतिम लेटर पहले देखते हैं, समझिएगा बात को। ऑप्शन पर एक नज़र होनी चाहिए, टी सब में समान है, तो पहला को क्या देखना, अंतिम में देखो क्या है, 2 3 1 1, अंतिम को पहले देखो। तो 5 7 9, है ना, 5 या 2 7, 7 या 2 9, और 9 या 2 क्या होगा, 11, यानी अंतिम में 1 आएगा। अंतिम में 1 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ये दोनों में से को उत्तर होगा। अब ये दोनों में देखो तो टी यू समान है, यानी इसमें 9 है, इसमें 0 है, यानी दूसरका वाला चेक कर लेना है, दूसरका वाला चेक कर लेना है, दूसरका वाला चेक करना है। तो देखो 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10 होगा, यानी कि 0 आएगा, 0 आएगा। 0 भैया इसमें है, इसमें 0 नहीं है, ये आपका कट जाएगा, आपका उत्तर कौन हो जाएगा, 4 होगा। हम बाकी का सीरीज निकालने का प्रयास नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, जिससे हमें उत्तर निकल जाए। जो ऑप्शन में भिन्न है ना, उसी को आप चेक करके उत्तर निकालने का प्रयास करिएगा। मुश्किल से 2-3 सेकंड का समय तो आप बचा ही लीजिएगा पर क्वेश्चन में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ये वाला देखते हैं, क्योंकि अब समय आ गया है हमें डेवलप करने का कॉमन सेंस कि एग्जाम हॉल में हम कैसे क्वेश्चन को बनाएं। यहाँ पे कहता है लोगों को यूज एंड थ्रो पेन, यानी कि यूज करो फेंक दो वाला इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, यानी वैसे पेन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, है ना, जिसे लिखो फेंको, है ना, लिखो फेंको क्या करता है, लिखता है, जब उसका इंक समाप्त होता है तो उसमें इंक भरता नहीं, उसको क्या करता है, फेंक देता है। तो कहता है यूज एंड थ्रो पेन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। चलिए इस पर अब आपका तर्क क्या है। पहला बोला हाँ भैया इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्यों, तो कहता है इससे अधिक बर्बादी होती है, कम से कम स्कूलों में, कम से कम, ध्यान से समझना, यहाँ पे एक टर्म आया है दोस्त, कम से कम स्कूलों में उन्हें बच्चों को फाउंडेशन पेन या जिन्हें वो फिर से भर सकते हैं को प्रमोट करना चाहिए। ये बिल्कुल 100% तर्क सही दे रहा है। यहाँ पे ए लगाकर और इसको 100% बना दिया कि कहीं नहीं करो, ठीक है भैया, लेकिन कम से कम स्कूलों में तो ये वाला मना कर दो और वैसे पेन का इस्तेमाल करने का सलाह दो जिसको में इंक भरा जा सकता है। क्लियर है, तो बिल्कुल ये क्या है, सही है। अब यहाँ पे दूसरा तर्क पर हम विचार करते हैं, ए वाला तर्क पर, कि नहीं उसका इस्तेमाल बंद नहीं करना चाहिए। क्यों, बहुत सारे पेन उपलब्ध हैं, इसका कम उपयोग क्यों करना चाहिए। लो ये तो और सवाल पूछ रहा है, लो
क्या पूछ रहा है, सवाल ही पूछ रहा है। ये तो ऐसे 100% गलत हो गया। तो आपका कौन सही होगा, केवल तर्क एक सही होगा। क्लियर है भाई। अब यहाँ पर देखो 16 हो गया। कहीं किन्हीं को कोई डाउट है, संदेह है तो भैया बता देना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में और ये वाला क्वेश्चन को देखते हैं। देखो फिगर यहाँ पे थोड़ा सा है ना गिजबिज है यहाँ पे। खैर यहाँ पहला फिगर हम बना देते हैं, है ना, प्लस 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 और माइनस ये का पार्श्व प्रतिबिंब क्या होगा, हम बना देते हैं इसको। प्लस है प्लस है प्लस है माइनस है ये है, तो कहता है इसका पार्श्व प्रतिबिंब क्या होगा। पार्श्व का मतलब दर्पण यहाँ या यहाँ रख दो, इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा। क्लियर है। तो दर्पण प्रतिबिंब जो बनता है बिल्कुल पहले इसका बनेगा, हाँ या ना, पहले इसका बनेगा। तो ऐसे है तो ये ऐसे हो जाएगा और फिर उसके बाद माइनस हो जाएगा, प्लस तो बिल्कुल सेम रहेगा तीनों। ए बनेगा या आपका ए वाला बनेगा। तो देखो इसमें प्लस से स्टार्ट है, गलत। इसमें स्टार्ट है भैया, बिल्कुल सही लग रहा है। इसमें प्लस से स्टार्ट है, गलत। इसमें स्टार्ट है लेकिन ये वाला चिन्ह ऐसे है, ऐसे होगा ना, इसका प्रतिबिंब ऐसे होगा ना, ये वाला गलत है। यानी आपका ऑप्शन बी सही होगा, यानी कि पहला सही होगा। क्लियर है। इसमें पता नहीं चल रहा था इसलिए यहाँ पे हम फिगर बना के बता दिए हैं। क्लियर है भाई। किन्हीं को कोई कष्ट तकलीफ कोई भी प्रॉब्लम है तो हमसे जरूर शेयर करिएगा भाई। अब यहाँ पर देखिएगा अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा अगला क्वेश्चन। यहाँ पे नीचे दी गई संख्या श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगा। तो भैया यहाँ पे देखते हैं, यहाँ से भैया 1 कमा है, यहाँ से भैया 6 बढ़ गया, फिर देखो 1 कमा है, फिर देखो 6 बढ़ गया है, फिर 1 कमा है, अगला क्या बढ़ेगा तो कहोगे 6 बढ़ जाएगा, बिल्कुल पकड़ा गया। या 1218। एक बार ध्यान देना, ये सीरीज वाला जो क्वेश्चन होता है ना, बहुत आसान भी होता है, बहुत हार्ड भी होता है। आपके एग्जाम में अगर आ जाए तो अगर सीरीज समझ में आ गया तो वो क्वेश्चन आसान कहलाता है, और अगर आसान ही सीरीज क्यों ना हो, अगर एग्जाम हॉल में पकड़ में नहीं आया तो वही क्वेश्चन को तुम हार्ड कह देते हो, कठिन कह देते हो। क्लियर है। तो ये डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस पर। कभी सीरीज जब पकड़ में आ जाए तो वो आसान हो जाता है, पकड़ में नहीं आया तो वो आसान सीरीज भी आपके लिए हार्ड होगा और किसी के लिए आसान होगा, वो डिपेंड करेगा प्रैक्टिस पर। क्लियर है भाई। आगे बढ़ें, चलो भैया आगे बढ़ते हैं। अब देखो इतना लंबा सीरीज दे दिया है, यहाँ से यहाँ तक का संख्या एगो है, फिर एगो ई है, फिर एगो ई है। कहता है कि अगला कौन होगा। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखाई देना तो हम ऐसा क्या, कोई भी क्वेश्चन में पहले ऑप्शन पर एक नजर दिखाओ। यानी ऑप्शन यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 5 है, अंतिम भी चेंज है, शुरू वाला में भी 6 5 है। क्लियर है। तो किसी को भी चाहे शुरू वाला या अंत वाला को तुम चेक कर लो, या तो पहले शुरू चेक करो या अंत चेक करो, आपका उत्तर निकल जाएगा। ठीक है भैया। यहाँ पर देखो अंतिम पहले हम चेक करते हैं। यहाँ पे अंतिम 4 4 4, तो अगला भी अंत में क्या आएगा, कहोगे 4 ही आएगा ना। अब यहाँ पे गौर से फरमाओगे तो इसके अंत में 4 न रहने की वजह से ये आपका गलत, इसके अंत में भी 4 नहीं है, ये भी गलत, इसके अंत में 4 नहीं, ये भी गलत। आपका उत्तर कौन सही होगा, दूसरा सही होगा। यहाँ पे पहला में भी 5 6 6 5 था, तो पहला भी ऑप्शन से तुम चेक कर सकता था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, है ना, पहला से भी तुम कर सकता था। लेकिन पूरे को मत देखना, पूरे को सीरीज ना पकड़ में आवे तब हमको देखना होता है। इतना करने से कम 2 से 3 सेकंड का समय आराम से एग्जाम में बचा लेंगे। अब इतना कुछ समय एग्जाम के लिए बहुत ही महत्ता रखता है। याद रखना, हड़बड़ाहट आपका नहीं होगा, बिल्कुल नॉर्मल होके आपको एग्जाम देना है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, यहाँ पे ये वाला। आगे देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। कहता है उस शब्द का चयन करें जो तीसरे पद से, वैसे ही तो एनालॉगी है, पढ़ना क्या है। रेत खुरदरारा होता है ना, रेत बालू। अब उसी प्रकार से कपास क्या होता है, तो कहोगे मुलायम होता है। आपका उत्तर क्या हो जाएगा, मुलायम हो जाएगा। क्लियर। क्वालिटी सही करो सर, हो सकता है नेट का प्रॉब्लम हो इसलिए क्वालिटी में सही नहीं हो पाएगा, है ना, ऐसे भी है ना, क्वालिटी कभी कभी नेट का खराब हो जाता है, स्लो हो जाता है, इसलिए क्वालिटी हो सकता है ये हो, है ना। लेकिन यहाँ तो सही चल रहा है। क्या क्वालिटी सही नहीं आ रहा आप लोग को? अरे भाई लोग बताइए ना, आप लोग हमसे नाराज क्यों रहते हैं? हम कुछ भी बोलते हैं तो उसका जवाब आप नहीं देते हैं। कहते हैं लाइक करो तो लाइक नहीं करते हैं, कहते हैं शेयर करो तो शेयर नहीं करते हैं, कहते हैं क्वालिटी सही आ रहा है थोड़ा सा कमेंट दीजिए, वो भी नहीं आप दे रहे हैं। हमसे आप नारुष्ट क्यों रहते हैं जबकि हम पर डे आपके लिए वीडियो दे रहे हैं? भाई आज मेन चैनल पर डाले हैं वीडियो त्रिभुज का, उसको जरूर देख लीजिएगा, है ना, त्रिभुज, है ना, KTC क्लासेज बाई कपिल देव सर पर, KTC क्लासेज बाई कपिल देव सर पर। ये मेरा मेन चैनल है यूट्यूब का भाई, है ना। इस पर आज ही वीडियो डाले हैं त्रिभुज का टोटल कंसेप्ट, इसको देखना मत भूलिएगा। 32 मिनट का वीडियो है। इसमें आपके एग्जाम में जितने टाइप का क्वेश्चन बनता है त्रिभुज से, सारे टाइप का क्वेश्चन दे दिए, चाहे वो मेंसुरेशन का हो या ज्यामिति का हो। ध्यान से इसको देख लीजिएगा एक बार एग्जाम हॉल में जाने से पहले, ये क्लास समाप्त होने के बाद। आगे बढ़ते हैं, सारी बात आपको शेयर करते जाते हैं फिर भी आप नहीं जवाब देते हैं। सर CISI ठीक है, हमें याद है। पेट्रोल, है ना,
से कार चलता है, विद्युत से क्या चलता है भाई, अंधेरा कमरा वस्तु बल्ब, है ना, विद्युत से बल्ब चलता है या जलता है, यानी कि आपका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, डी। नंबर 1 क्वालिटी है, नंबर 1 क्वालिटी है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, ए वाला। चलो ए वाला, ऐसा तो बहुत क्वेश्चन आता है ना, वही है तर्क वाला। कहता है सरकार को सामान्य अस्पतालों में एलोपैथिक दवाओं के साथ स्वदेशी चिकित्सा प्रणाली को भी बढ़ावा देना चाहिए। ये आपका आया है यहाँ पे स्टेटमेंट कि सरकार को सामान्य अस्पतालों में, सभी अस्पताल नहीं, सामान्य अस्पताल में एलोपैथिक जो अंग्रेजी दवा है ना, उसके साथ साथ स्वदेशी चिकित्सा प्रणाली, जैसे कि क्या कहते हैं उसको, होम्योपैथी, है ना, को भी बढ़ावा देना चाहिए। चलिए अब इस पर, है ना, तर्क वितर्क होना स्टार्ट हो गया। एक तर्क आया हाँ में, क्या आया भाई, हाँ देना चाहिए। इससे यह सुनिश्चित करेगा कि लोगों दोनों चिकित्सा प्रणालियों में से सर्वश्रेष्ठ का उपयोग कर सके। बिल्कुल, है ना, सही है। अगर ये दोनों रहेगा, स्वदेशी और एलोपैथिक दोनों होगा, अंग्रेजी और होम्योपैथी दोनों होगा, तो इससे लोग, है ना, ये तय कर पाएगा कि दोनों में से कौन सर्वश्रेष्ठ है उपयोग में, है ना, और उसके अनुसार से वो उसका उपयोग करेगा, है ना। बिल्कुल पहला सही है। दूसरा, नहीं, एलोपैथिक प्रणाली में सभी बीमारियों के लिए उपचार है, इसलिए कह रहा है कि अंग्रेजी दवा से सभी बीमारियों का उपचार है, इसलिए स्वदेशी प्रणाली को बढ़ावा देने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये तो और विरोधी भाषा है, यानी ये आपका गलत होगा। दूसरा, केवल तर्क एक मजबूत होना चाहिए हमारे अनुसार से, दो वाला। ठीक है भाई, जल्दी बताओ क्या हमारी बात से आप सहमत हैं या नहीं। 22 के बाद हम देखना चाहेंगे क्वेश्चन नंबर 23 को। और भैया इतना ही क्वेश्चन था भी, है ना, एक और क्वेश्चन था लगता है, नहीं। चलो यहाँ पे कहता है निम्न आकृति में कितने त्रिभुज हैं। लो भैया कितने त्रिभुज हैं, हम टोटल नहीं यहाँ पे देखेंगे, सिर्फ यहाँ पे देखते हैं, गौर करिएगा। अब यहाँ पे आपसे बोलूँ भैया ऐसे, यहाँ पे ध्यान देना, इसमें के त्रिभुज है, तो कहोगे 3 गो है। ये पढ़ते पढ़ते दाढ़ी मुँह सब पक गया। अब थोड़ा सा इसको और हम आगे बढ़ा देते हैं, इसी चीज़ को आगे बढ़ा देते हैं। मान लो यहाँ पे ऐसे कर दें, आपसे ऐसे कर दें, ठीक है भैया। आप कहें के त्रिभुज है, कहोगे 3 गो है। यहाँ से भी काट दें तो कहोगे यहाँ पे 3 गो बन गया, ये वाला में भी 3 गो बन गया, यानी टोटल क्या हो गया, 6 गो हो गया। तो गौर से अगर तुम देखोगे दोस्त, ए वाला फिगर की भैया हम बात करना चाह रहे हैं, ये वाला में यहाँ भी कट गया, यहाँ भी कट गया, तो 3 या 3 क्या गो बन जाएगा, तो कहोगे 6 फिगर बन जाएगा। आ रही है बात समझ में या नहीं आ रही है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखो, ए वाला फिगर में देखो, ए वाला में देखोगे तो एगो ए वाला में ऐसे लाइन गया है और फिर यहाँ से कट गया, यानी ए वाला में भी 6 फिगर बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा। उसके अलावे एक फिगर ये वाला हो गया, ए वाला हो गया, ए वाला हो गया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक बात और ध्यान देना, यहाँ से देखो तो फिगर ये वाला और ये वाला, इसका क्या है, ये कहीं ना कहीं मिरर इमेज है, बिल्कुल सेम फिगर है। क्लियर है, समझ में आ रहा है। फिर से इसका एक बार हम समझा दूं आपको। मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने कहा कि अगर भैया ये त्रिभुज है, इसमें एक लाइन ड्रा करते हो तो 3 त्रिभुज बन जाएगा ना। अगर यहाँ से ड्रा करते हो तो 3 को यहाँ बन जाएगा, टोटल के को हो जाएगा 6 त्रिभुज हो जाएगा। तो मैंने कहा कि ये वाला फिगर को गौर से देखोगे, ए वाला को, तो कहोगे भैया यहाँ से लाइन ड्रा है तो इस त्रिभुज में 3 को बन जाएगा, के को बन जाएगा, 6 को बन जाएगा, है ना, 3 या 3 6 बन जाएगा, 3 या 3 6 बन जाएगा। और उसी प्रकार से भैया हम अगर काला से हम आपको करके दिखा दूं, ये नीचे की ओर जो त्रिभुज गया है, ए वाला, ए वाला, ए वाला, ए वाला, ए वाला, इसमें ये लाइन रहा है, यहाँ से एक लाइन रहा है, यानी इसमें भी क्यों बन जाएगा, तो कहोगे 6 गो बन जाएगा। इसके बाद भैया और हम कहूँ तो कहोगे 1 गो, 2 गो, 3 गो, एगो ये हो गया 4 गो, यानी 6 और 6 12, 13 14 15 16 गो तो निकल गया। उसके बाद थोड़ा सा हम और थोड़ा सा बात करूं तो भैया एगो आगे बढ़ने के बाद ई वाला बन जाएगा ना, एगो ई वाला बन जाएगा ना, यानी एक एक और बन जाएगा। और यही वाला यहाँ से अगर देखोगे गौर से तो यही वाला का उधर मिरर इमेज है, हूबहू यही वाला उधर है। तो इधर भैया के को तुमको दिखाई दिया मोटा मोटी, कहोगे 6 और 6 12, 13 14 15 16 17 18 को भैया इधर दिखाई दिया, तो इधर भी 18 को बनेगा कि नहीं बनेगा, यानी टोटल के को होगा तो 18 18 36 को होगा कि नहीं होगा। और 36 से ज़्यादा तो है ही नहीं, है ना, 36 से ज़्यादा तो ऑप्शन में है ही नहीं। तो आगे और हम दिमाग लगाने का प्रयास करेंगे नहीं, ऐसे भी 36 को बनेगा, इधर 18 को, इधर भैया 18 को। क्लियर है, आई बात समझ में, तो ठीक है, नहीं आया तो और बढ़िया बात है। सभी चैप्टर का एक एक वीडियो, सभी चैप्टर का एक एक वीडियो। क्लियर है भाई। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। काउंटिंग ऑफ फिगर का एक क्वेश्चन भैया और था यहाँ पे, है ना, ए वाला क्वेश्चन, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला। लेकिन क्वेश्चन में कहीं अशुद्धि रहने की वजह से यह क्वेश्चन को, है ना, आपके एग्जाम से हटा दिया गया है। क्लियर है, यानी इसको जांचा नहीं गया।
अगर वास्तव में इसमें हम काउंट करना चाहते तो कितना त्रिभुज आता। तो मोटा मोटी आपको हम बताए थे, एक कंसेप्ट में दिया था यहाँ पे कि अगर ऐसे ऐसे बनाए तो टोटल 8 त्रिभुज बनता है या नहीं बनता है। कहोगे जी, ये आपको याद भी होगा, अगर मेरा पर डे रीजनिंग का कर रहे होंगे, है ना, ये 30वां सेट है, तो ये कंसेप्ट आपको आया होगा। गौर से अगर आप देखोगे यहाँ पे दोस्त, तो कहोगे ए वाला में यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, ठीक है, ए ऐसे गया है, ऐसे गया है, तो टोटल 8 को तो साफ साफ दिखाई देगा, ऐसा फिगर बन रहा है तो 8 को बन गया। उसके बाद मोटा मोटी हम काउंट करेंगे, पूरा सीरियस होके कभी भी काउंट नहीं करना। अब यहाँ पर देखो ए वाला हो गया, एगो हुआ कि नहीं। उसके बाद देखो और क्या बन रहा है, तो कहोगे भैया ए वाला एक हो गया, हुआ कि नहीं, यानी 2 हो गया। उसके बाद देखो ये वाला त्रिभुज को मिलाकर ऐसे बनाओगे तो एगो और बन जाएगा, ठीक है, एगो और बन जाएगा। और उसी प्रकार से इधर ऐसे बनाओगे तो भैया एगो और बन जाएगा, है ना, इतना हो जाएगा। उसके बाद अगर देखोगे, है ना, तो एगो ई यानी कि 2 बन गया। उसके बाद इधर भी ई वाला और ई वाला 2 बन गया। उसके बाद एगो ई बन गया, बना कि नहीं बना। उसके बाद एगो बड़का बन गया, यानी इतना ही हम गिन के पहले देखेंगे, है ना, उसके बाद आगे के फैसला करेंगे। तो 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 को बन गया। अभी तक 18 को निकल गया, है ना। और भी त्रिभुज निकल सकता है, हमें पता नहीं, हम नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? क्योंकि मेरा ऑप्शन बता रहा है 16, 10, 14 तो होगा नहीं, क्योंकि 18 को तो हम इसमें गिन लिए, यानी 18 ही होगा मेरा आंसर। हो सकता है 18 से ज़्यादा निकले। हम ये आपको बताना चाह रहे हैं कि कभी भी त्रिभुज की काउंट करते हैं तो अगर मैक्सिमम वाला संख्या यहाँ से निकल गया तो आगे इसमें त्रिभुज बन रहा है या नहीं बन रहा है, उसको हम देखने का प्रयास नहीं करेंगे।